जंगल में जीवन मेरा अनंत, खुशबू भरी बहार मेरा श्रृंगार है। जंगल मेरा घर है, सबसे मुझे प्यार है। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। रानो चौंक कर देखती है। यह आवाज कैसी थी? कोई छिपा हुआ है क्या? झाड़ियों से एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी नागिन बाहर आती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। डरो मत रानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस जंगल की जादुई नागिन हूँ। जादुई नागिन? क्या तुम सच में जादू कर सकती हो? हाँ, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ रही है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? एक लालची शिकारी इस जंगल में आ रहा है। वह चिड़ियों और जानवरों को पिंजरे में बंद करके बेच देगा। हमें उसे रोकना होगा। रानो चिड़िया डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे एक जादुई पंख चाहिए जो पहाड़ की चोटी पर रखा है। अगर तुम मुझे वह पंख ला दो तो मैं अपनी शक्ति से शिकारी को भगा सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया हिम्मत करके पहाड़ की ओर उड़ जाती है। रास्ते में उसे तेज हवाएं और अंधेरी गुफाएं मिलती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। तभी जंगल के ऊपर उड़ते हुए अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। ओह, ये हवाएं बहुत तेज हैं, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी भी हालात में पहाड़ से वो पंख लाना होगा। अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा के लिए मुझे ये करना होगा। वह हिम्मत करके आगे बढ़ती है। जैसे ही वह एक संकरी घाटी से गुजरती है, वहाँ एक अंधेरी गुफा आती है। यह गुफा तो बहुत अंधेरी और डरावनी लग रही है, लेकिन अगर मुझे पहाड़ की चोटी तक पहुँचना है तो मुझे इससे होकर ही जाना होगा। डरने का कोई फायदा नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। वह अंदर जाती है। गुफा के अंदर चमगादड़ उड़ रहे थे। अंधेरा बहुत घना था। अचानक उसे आंखों में चमकती दो लाल बत्तियां दिखती हैं। यह क्या है? गुफा के अंदर एक विशाल मगरमच्छ बैठा था। उसकी हरी चमकती आंखें अंधेरे में भयानक लग रही थी। रुको, कोई भी मेरी गुफा से बिना मेरी आज्ञा के नहीं जा सकता। मुझे पहाड़ की चोटी तक जाना है। ये जंगल खतरे में है। अगर तुम मेरी एक परीक्षा पास कर लोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोलो, करोगी वो परीक्षा पास? कैसी परीक्षा? यहाँ 3 दरवाजे हैं, 2 में खतरा है और एक तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। अगर तुम सही दरवाजा चुन पाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। पहला दरवाजा बहुत अंधेरा है, दूसरा दरवाजा तेज हवा से हिल रहा है और तीसरे दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही है। शायद रोशनी वाला दरवाजा सही होगा। वह हिम्मत करके तीसरा दरवाजा चुनती है। जैसे ही वह दरवाजा पार करती है, वह बाहर खुली घाटी में पहुंच जाती है। बहुत अच्छा छोटी चिड़िया, तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें बचा लिया। जाओ, अपनी मंजिल तक पहुँचो। धन्यवाद मगरमच्छ जी, मुझे जादुई पंख मिल गया। फिर वह जल्दी से वापस जंगल की ओर उड़ती है। रास्ते में हवाएं फिर से तेज हो जाती हैं, लेकिन अब रानो चिड़िया को कोई डर नहीं। वह बहादुरी से आगे बढ़ती है। वह जंगल लौटकर जादुई नागिन को वो पंख दे देती है। लो जादुई नागिन, यह रहा जादुई पंख। जादुई नागिन रानो चिड़िया से वो पंख लेकर रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू करती है। अस्सरा वस्सरा जंगल रक्षा मंत्र। तभी झाड़ियों के पीछे से शिकारी प्रकट होता है। उसके हाथ में एक बड़ा जाल और तीर कमान था। तो ये है तुम्हारा जादू? तुम मुझे नहीं रोक सकती नागिन। मैं आज पूरे जंगल के जानवरों और चिड़ियों को पकड़ कर ले जाऊंगा। वह तेजी से तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन अपनी पूंछ से जमीन पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे धरती कांप उठती है। शिकारी का निशाना चूक जाता है। यह जंगल मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं करने दूंगी। शिकारी अब गुस्से में नागिन पर बड़ा जाल फेंकता है, लेकिन नागिन तेजी से अपनी चमकती हुई पूंछ लहराकर जाल को हवा में ही राख कर देती है। शिकारी पीछे हटता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं। वह अपने कमान से एक जहरीला तीर निकालता है और नागिन की ओर निशाना साधता है। नागिन दीदी बचो। जैसे ही शिकारी तीर छोड़ता है, नागिन एक जादुई फुफकार मारती है। तीर हवा में रुक जाता है और पलटकर खुद शिकारी की ओर बढ़ने लगता है। शिकारी घबराकर नीचे गिर जाता है। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन नहीं। अब समय आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। जालिम शिकारी, तेरा वक्त नजदीक है। नागिन अपनी आंखें लाल कर लेती है और जमीन पर मंत्र पढ़ते हुए अपनी पूंछ पटकती है। अचानक जमीन से हरी हरी बेलें निकलती हैं और शिकारी को जकड़ लेती हैं। शिकारी बुरी तरह फंस जाता है और छटपटाने लगता है।
मुझे जाने दो, मैं फिर कभी जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन शिकारी, अब हमें भरोसा कैसे हो कि तुम सच बोल रहे हो? इस जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती, लेकिन प्रकृति हमेशा दूसरा मौका देती है। मैंने बहुत गलत किया, अब मैं जंगल और जानवरों और पक्षियों की रक्षा करूंगा। जादुई नागिन अपनी फुफकार से शिकारी को बेलों से आजाद कर देती है। शिकारी डर के मारे अपना जाल और तीर कमान वहीं छोड़कर भाग जाता है। हम जीत गए जादुई नागिन, जंगल अब सुरक्षित है। हाँ रानो, तुमने बहादुरी दिखाई, अब यह जंगल सुरक्षित है। जंगल के सभी जानवर और पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं। नागिन मुस्कुराती है और आसमान की ओर देखती है। जब तक जंगल के रक्षक मौजूद हैं, कोई भी शिकारी यहाँ पैर नहीं जमा सकता। एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर एक छोटा सा घोंसला कांप रहा था। अंदर रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नो चिड़ा बैठे हुए थे। वह दोनों भीगे हुए थे, ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक बिजली कड़कती है। ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी रानो चिड़िया अपने पति टुन्नो चिड़े से कहती है, टुन्नो जी, ये बारिश कब रुकेगी? हमारा घोंसला भीगकर कमजोर हो गया है। ठंडी हवाएं इसे हिला रही हैं। सब्र रखो रानो, ये बारिश हमेशा थोड़ी ना रहेगी। सूरज निकलेगा, हम फिर से अपना घोंसला ठीक कर लेंगे। तभी एक जोरदार आंधी आती है और घोंसले की कुछ टहनियाँ टूटकर नीचे गिर जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी टुन्नो चिड़ा उसे दिलासा देता है, परंतु टुन्नो चिड़े के पंख कांप रहे थे। हम इतने गरीब क्यों हैं टुन्नो जी? काश हम थोड़े अमीर होते। हमारे पास तो ठीक से छत भी नहीं है। काश हमारे पास कुछ मजबूत होता जिससे हम सुरक्षित रह पाते। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है ना, बस यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन प्रकृति बहुत बेरहम थी। तभी और तेज बारिश होती है और तूफान आता है। उनका घोंसला तो जड़ से उखड़ जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नो गिर जाते हैं। टुन्नो चिड़ा किसी शाखा से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। वह घबराकर टुन्नो की ओर दौड़ती है। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में समा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो उसके दिल में आ चुका था। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से टुन्नो चिड़े को हिलाते हुए कहती है, टुन्नो टुन्नो उठो ना, देखो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। प्लीज अपनी आँखें खोलो टुन्नो जी। टुन्नो जी, आपने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर अब आप क्यों चुप हो गए हैं? देखो टुन्नो जी, बारिश थमने वाली है, सूरज निकलने वाला है टुन्नो जी। अब हम फिर से अपना घर बनाएंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत। प्लीज टुन्नो जी, प्लीज आंखें खोलो, कुछ तो बोलो टुन्नो जी। मैं तुम्हारी रानो। टुन्नो जी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? टुन्नो जी, आप तो हमेशा कहते थे कि जब तक आप हो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अब क्यों छोड़कर जा रहे हो टुन्नो जी मुझे? प्लीज टुन्नो जी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ टुन्नो जी। टुन्नो चिड़े के पंख तो सुस्त पड़ चुके थे। उसकी आंखें अब नहीं चमक रही थी। वह शांत हो चुका था हमेशा के लिए। रानो चिड़िया तो जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। परंतु बारिश तो अभी भी उतनी ही बेरहम थी, लेकिन अब उसके लिए बारिश की हर बूंद किसी तेज चाकू जैसी। तभी रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है और ठंड से कांपते हुए कहती है, ऊपर वाले, ये कैसा इंसाफ है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया बेसहारा थी। उसका घर टूट गया था, उसका साथी भी चला गया और अब जंगल उसके लिए और भी ज्यादा डरावना हो गया। रानो चिड़िया पूरे जंगल में जगह जगह भटकती है। बारिश रुक गई थी, लेकिन उसके अंदर की तड़प अभी भी बरस रही थी। एक दिन रानो चिड़िया को नदी के किनारे बहुत सारे फटे हुए पुराने कागज मिलते हैं, जो इंसानों की बस्ती से बहकर आए हुए थे। रानो चिड़िया के मन में एक ख्याल आता है। रानो चिड़िया अपने आप से बातें करने लगती है, अब और रोने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं लकड़ी का घर नहीं बना सकती तो क्या हुआ, कागज का घर ही सही। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया मेहनत करने लगती है। वह सूखे कागजों को जोड़ती है, उन्हें सावधानी से अपने घोंसले की जगह सजाती है। दिन रात वह कड़ी मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में उसका एक बहुत सुंदर सा कागज का घर बनकर तैयार हो जाता है। परंतु जंगल में एक पक्षी ऐसा था जिसे ये सब कुछ पसंद नहीं आया था। उसका नाम था कालू कौवा। कालू कौवा आसमान में उड़ता है और हंसते हुए कहता है, अरे वाह, एक चिड़िया ने कागज का घर बनाया है। ये क्या मजाक है? इस घर को तो मैं एक झटके में ही उखाड़ दूंगा।
रानो चिड़िया घबराती है, परंतु वे डरने वालों में से नहीं थी। ये मेरा घर है, तुम मेरे घर को कुछ नहीं कर सकते। कालू कौवा जोर से उसके घर की ओर झपटता है और उसके कागज के घर को अपने नुकीले पंजों से फाड़ने की कोशिश करता है। कागज फटने लगते हैं। रानो चिड़िया की मेहनत एक बार फिर से बिखरने वाली थी। तभी अचानक से बादलों के बीच से एक सुंदर सी परी उतरकर नीचे आती है। उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे। उसकी आँखों में ममता भरी हुई थी। रानो चिड़िया उसे देखकर चौंक जाती है। कौन? आप कौन हो? तभी परी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जंगल की रक्षा करने आई हूँ रानो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष देखकर मुझे खुशी हुई। तुमने हार कभी भी नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ रानो। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत और प्यार ने मुझे यहाँ बुला लिया है। अब तुम्हारा घर कोई नहीं गिरा सकता रानो। और फिर वह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रानो चिड़िया के घर के कागजों को सुनहरे रंग में बदल देती है। अब वह घर ना बारिश में गलेगा, ना हवा में उड़ेगा, ना ही शिकारी उन्हें तोड़ सकेंगे। परी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी। कालू कौवा गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाता है, परंतु अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सूरज की किरणें रानो चिड़िया के मजबूत और सुंदर घर पर पड़ती हैं। अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि जंगल के छोटे पक्षी उसके पास आते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं और उससे सीखते हैं कि मेहनत और हिम्मत कभी नहीं हारती। तभी रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है। तभी टुन्नू की याद में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। देख रहे हो ना टुन्नू, तुम्हारी रानो अब कमजोर नहीं रही, मैं मजबूत बन गई हूँ टुन्नू जी। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट होती है, जैसे कोई टुन्नू के प्यार भरे पंख का स्पर्श महसूस कर रहा हो। जंगल के सारे पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं और रानो का एक कागजी घर जंगल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है। और ऐसे ही रानो चिड़िया हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।